ओम शांति। बाप दादा के हर रोज सुबह में हम सभी मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज के मधुर महावाक्य में भी बाबा ने कहा कि हम बच्चे बाप, टीचर, सदगुरु तीनों रूप से बाबा को याद करते हैं, और जब तीनों रूप से याद करते हैं तो तीन रूप की प्राप्ति भी है। परंतु कई बार बच्चे अपनी मगरूरी में आकर के बाबा के महावाक्य को डोंट केयर करते हैं। ब्राह्मण जीवन का आधार यही महावाक्य है। योगी जीवन के जो 4 पिल्लर हम लोगों को समझाते हैं, उसमें भी सबसे पहला पिल्लर कौन सा है? सत्संग। एक बाबा के साथ का संग हमारा इन महावाक्यों के आधार से होता है। वैसे याद करो तो याद कभी टिकती है, कभी नहीं टिकती है, लेकिन ये महावाक्य के आधार से बाबा के संग का अनुभव करना बहुत सहज हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी पढ़ाई है जिसको बाबा ने आज शब्द दिया अनकॉमन पढ़ाई, जो कहीं पर भी दुनिया में नहीं मिलती है। इतनी ऊंची पढ़ाई है, और हम ब्राह्मण भी कितने ऊंचे। कल की मुरली में बाबा की जो एक लाइन आई, जैसे कि एक नशे का पारा और ऊपर चढ़ा दिया, और बाबा की वो लाइन थी कि बाबा भगवान देवताओं को भी नहीं मिलता है, पावन दुनिया में नहीं आता है, पावन आत्माओं को नहीं मिलता है, लेकिन इसी वक्त बाबा आकर के हम बच्चों को मिलता है। तो यानी पावन देवताओं से भी हम कितने ऊंचे हो गए। ऐसे बाबा की एक एक पॉइंट अगर लेते जाए मुरली की, तो मुरली हमें कितना नशा चढ़ाती है, साथ ही बाबा के संग का अनुभव कराती है। इसलिए बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे बाबा का हाथ और साथ कभी नहीं छूटे। तो बाबा का हाथ कौन सा है? श्रीमत का ही हाथ है, और जिसने श्रीमत का हाथ पकड़ लिया वो बाबा के साथ का सदा अनुभव कर सकता है। यानी जिसने मुरली को पकड़ लिया वो बाबा के निरंतर साथ का अनुभव कर सकता है। और जहां भगवान के साथ का अनुभव हो, वहां कोई भी विघ्न आने की हिम्मत कर सकता है? कोई विघ्न आ सकता है? विघ्न तभी आते हैं जब बाबा का साथ न हो। जब अकेले हो जाते हैं तो माया अटैक करने की हिम्मत करती है, किसी भी विघ्न के रूप में सामने आ जाती है, और विघ्न के रूप में आकर के परीक्षा खाली नहीं लेती, कभी कभी अंदर से एकदम हिला देती, और उस परीक्षा के वश हो जाते हैं। तभी बाबा ने पिछले सीजन में भी हम बच्चों को यही होमवर्क दिया था सारे साल के लिए, कि बच्चे अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाना है। उसी के ऊपर हमारा पूरा फोकस बाबा ने डालने के लिए कहा था कि निर्विघ्न स्थिति, स्वयं निर्विघ्न हो, परिवार को निर्विघ्न करना है, सेंटर को निर्विघ्न बनाना है, और अपने स्थान को निर्विघ्न बनाना है। और इस तरह से जो निर्विघ्न बनता है वही सच्चे स्वरूप से स्वयं रक्षक, परिवार रक्षक और यज्ञ रक्षक बन जाता है, अपने सेंटर को भी निर्विघ्न बनाने वाला। तो इसलिए निर्विघ्न स्थिति के ऊपर अटेंशन खिंचवाया। ये निर्विघ्न बनेंगे कैसे? सवाल यही होता है कि निर्विघ्न ही हर एक रहना चाहता है, लेकिन विघ्न क्यों आते हैं? तो विघ्नों के लिए हमेशा यही कहा जाता है कि विघ्न जो है, इट इज द क्रिएशन ऑफ अ वीक माइंड।
कमजोर मनस्थिति विघ्नों का कारण है। तो निर्विघ्न बनना है तो सबसे पहला अटेंशन मुझे अपनी मनस्थिति पर रखना है कि मुझे अपनी मनस्थिति को पावरफुल बनाना है। और ये पावरफुल बनेगी बाबा की याद और शक्ति से। जितनी ज्ञान की शक्ति स्वयं में हम धारण करते जाएंगे और जितना बाबा की याद की शक्ति, तो योग बल और ज्ञान बल, साथ ही साथ पवित्रता का बल, ये हमारी स्थिति को मजबूत होने के लिए हमें पावरफुल आधार मिलता है। तो इसलिए ये 3 बल को स्पेशली चेक करना है अपने अंदर कि ये 3 बल मेरे अंदर आया है ना। बाकी तो और भी कई बल है, सेवा का बल भी मिलता है, संगठन का बल भी मिलता है, ये सब बल तो है ही है। लेकिन मुख्य मेरी स्वयं की स्थिति के लिए ज्ञान, योग और पवित्रता का बल मुझे अंदर से मजबूत करते, अंदर से एम्पावर करने में मदद करता है। तो इसलिए ये 3 बल बहुत पावरफुली अपने अंदर होना चाहिए, तब हम अपनी मनस्थिति को एकदम पावरफुल, मजबूत, कि कैसा भी विघ्न आए, कैसा भी तूफान आए, वो तूफान मुझे हिला नहीं सकता, वो विघ्न मुझे हिला नहीं सकता है। और ये तीनों के अंदर जिसका निश्चय है ना, क्योंकि माया अगर हिलाती है तो किसको हिलाती है? सबसे पहले निश्चय के फाउंडेशन को ही हिलाती है। और जिसका निश्चय का फाउंडेशन हिला तो ये 3 आधार भी ढीले हो जाते हैं और वहां वो कैसे भी करके गिराने का प्रयत्न करती है। तो विघ्नों से हमें डरना नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे ये तो कागज के शेर है, कुछ नहीं है, कागज के शेर है। कागज के शेर को देखकर कोई डरता है क्या? नहीं। तो इसलिए ये विघ्नों से हमें डरना नहीं है, ये कमजोर दिमाग की पैदाइश है। तो कमजोर को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए जब कमजोर दिमाग की पैदाइश है तो कमजोर दिमाग में ऐसी कौन सी पैदाइश है जो विघ्नों को खड़ा कर दे? व्यर्थ संकल्प। इसलिए बाबा ने कई मुरलियों में हमें ये बात बार बार अंडरलाइन कराई, बच्चे व्यर्थ से मुक्त हो जाओ, व्यर्थ से मुक्त हो जाओ, नहीं तो यही विघ्नों का आने का रास्ता है, वो एंट्री गेट है उसका। अगर व्यर्थ संकल्प हमारा चलना शुरू हुआ तो वहां से ही विघ्न आने का रास्ता खुल जाएगा। और ये विघ्नों का रास्ता जैसे खुला, वो अटैक होना ही है। इसलिए व्यर्थ से अपने आप को मुक्त करो पहले की मुरलियों में। लेकिन आजकल बाबा की मुरलियों में क्या चलता है? बाबा हमें एक बात विशेष पक्की करा रहे हैं। कौन सी? कौन सा गीत पक्का करा रहा है बाबा? कौन सा गीत पक्का करा रहा है? हाँ, भूल गए क्या? वाह बाबा वाह। और बाबा भी कहता है वाह बच्चे वाह। कई बार कई लोग हमें कहते हैं कि बाबा की मुरलियों में ये बात बाबा बार बार क्यों कहता है, क्यों रिपीट कर रहा है? पहली मुरली के अंदर बाबा ने जब निर्वैर भाई ने जब बाबा से पूछा कि बाबा कुछ और बात के ऊपर अटेंशन खींचने के लिए आप बताओ, तो बाबा ने क्या कहा था? सब कुछ बता दिया है, सब कुछ बता दिया है, अब कुछ भी बाबा को बताने का है ही नहीं। सारा खजाना हमारे सामने बाबा ने खोल के रख दिया। अब कौन सी रहस्य वाली बात बाकी हो जो बाबा सुनाए? लेकिन अब बाबा ये जो गीत हमें पक्का करा रहे हैं ना, ये मास्टर की दे रहे हैं ताकि स्मृति रहे। ये मास्टर की है, निर्विघ्न बनने की मास्टर की है ये। कैसे ये मास्टर की का काम करता है? तो जैसे लौकिक के अंदर भी जब पढ़ाई पूरी होती है और एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले बच्चे माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं या अपने गुरु का या अपने टीचर का आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो वो क्या कहेंगे? कौन सा आशीर्वाद देते हैं? हर एक कौन सा आशीर्वाद देते हैं? पढ़ाई पूरी कर दिया, सब कुछ पढ़ा दिया टीचर ने,
उसके बाद जब एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले जो थोड़ा समय क्या मिलता है, रिवीजन का अगर मिलता है, थोड़ा समय खुद को जैसे तैयार करने का मिलता है, और उस समय जब माता पिता का या टीचर का या गुरु का आशीर्वाद लेने जाओ, आप क्या आशीर्वाद देते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, यही कहते हैं सफलता मूरत भव, यही कहेंगे ना भाई, सफल बनो, आप आगे बढ़ो, यही कहेंगे। या ये कहेंगे कि माता पिता टीचर का नाम रोशन करो, यही कहेंगे ना बच्चों को। आप लोग ने भी आशीर्वाद दिया होगा, तो यही कहते हैं ना, माता पिता और अपने टीचर का नाम बाला करना। तो अब ये जो बाबा कह रहा है कि वाह बच्चे वाह, तो ये वाह वाह का मतलब क्या है? ये मास्टर की है कि इसका मतलब अब एग्जामिनेशन हॉल में जाने का समय आ गया है। और एग्जामिनेशन हॉल में जाने के लिए बाबा ने ये बात हमें पक्की कराई है पहले मुरलियों में कि बच्चे पेपर चारों ओर से आना है, चारों ओर से आना है। और चारों ओर से आना है तो वाह वाह, वाह बच्चे वाह, या बच्चे कहेंगे वाह बाबा वाह। तो ये वाह वाह मतलब क्या कि वाह वाह का पहला अर्थ है अकल्याण में कल्याण को देखना। यानी जो भी दृश्य आए तुम्हारे सामने, अब एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी दृश्य हमारे सामने क्वेश्चन पेपर के रूप में आए, तो उसको वाह वाह के रूप में देखना। ये मास्टर की दिया कि अकल्याण वाला सीन क्यों न हो, लेकिन उसमें भी कल्याण को देखना, तो पास हो जाओगे। दूसरा, कितनी भी बुराई वाली सीन क्यों न हो, लेकिन उस बुराई में भी अच्छाई को देखने का प्रयास करना, तो पास हो जाओगे। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे सामने अपने संस्कारों का पेपर लेकर के आए, तो बच्चे वाह वाह, यानी उस आत्मा के प्रति भी सदा शुभ भावना, शुभ कामना का ही संकल्प प्रवाहित होने देना, तो पास हो जाओगे। वो संस्कारों में टक्कर नहीं होंगी और वो व्यक्ति का दिल जीतने के लिए निमित्त बन जाओगे। तो इसलिए शुभ भावना, शुभ कामना को नित्य प्रवाहित करना। कोई आत्मा बुरे संस्कारों वाली अगर आपके सामने आ जाए, तो बच्चे वाह वाह, यानी उस आत्मा को ऐसी सकाश देना, ऐसी पावर देना, सर्चलाइट देना, ऐसी मनसा सेवा करना कि वो परिवर्तन हो जाए, ये वाह वाह है। तो हर बात में वाह वाह, यानी इतनी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड हमारी हो, मनसा इतनी सकारात्मक हो कि चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे कोई समस्या हो, तो वो समस्या में भी समस्या स्वरूप न बन करके वाह वाह, यानी समाधान स्वरूप बन जाना, मास्टर की नहीं है। कितनी बार बाबा रिपीट करता है एक मुरली के अंदर ना, पिछले 2 मुरली के अंदर कंटिन्यू बाबा ये बात जैसे आशीर्वाद के रूप में भी दे रहा है और याद भी दिला रहा है, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन हॉल में जाने का वक्त आ गया है। तो हर बात में वाह वाह, वाह वाह, यानी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड को बना के रखना है, तो पास हो जाओगे, निर्विघ्न हो जाओगे। वो विघ्नों के वश नहीं होंगे, समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, परिस्थितियों के अधीन नहीं होंगे। वाह वाह माना इतनी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड हो कि उसके ऊपर विजयी। वाह वाह तो तभी करते हैं ना, कोई सक्सेसफुल होकर के बाहर निकलता है, जब कोई दौड़ में विजयी होकर के बाहर निकल, तो वाह 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 शाबाशी नहीं देते हैं। तो बाबा भी हमें बार बार ये बात कह रहा है, लेकिन उस समय परिस्थिति जब आती है तो वाह वाह याद आता है, आता है। इतनी बार बाबा पक्का करा रहा है, लेकिन पक्का कराने के बाद भी जब पक्का नहीं हुआ, दूसरी मुरली में फिर बाबा उसी बात की तरफ हमारा ध्यान खींचवाता। कितना रहमदिल बाबा है, मास्टर की बार बार पकड़ाने का प्रयत्न करते, लेकिन बार बार हम बच्चे मास्टर की को क्या करते, फेंक देते, भूल जाते, घर में ही भूल गए, अलमारी में भूल गए। वाह वाह स्थिति कैसे रहेगी, वाह वाह स्थिति नहीं बनेगी, तो पास कैसे होंगे, निर्विघ्न कैसे बनेंगे। और फिर आकर के हम लोगों को क्या, बाबा वही बात कह रहे हैं, बाबा वही बात कह रहे हैं। अरे बाबा की गहराई को पकड़ो कि बाबा समय को देखो कि अभी कौन सा समय है,
और उस समय के हिसाब से बाबा आशीर्वाद दे रहा है, और आशीर्वाद के साथ ये मास्टर की पकड़ा रहा है कि हर बात में पास होने की विधि है। वाह वाह, पास हुए। मैं जब भी किसी से मिलती मैं एक बात जरूर पूछती हूँ, यहाँ आए हो क्या लक्ष्य लेकर के आए? कहते बाबा से मिलने के लिए आए। बस आए, मिलन मनाया, मुरली सुनी, हाँ बाबा ने वही बात तो कही है, चले गए। वहां जाने के बाद क्या होगा? वाह वाह बन पाएंगे? जब लक्ष्य ही नहीं है तो वाह वाह कैसे बनेंगे? इतनी बार बाबा हम बच्चों को कह रहा है। तो मनस्थिति को सकारात्मक बनाना ये है वाह वाह। दूसरा, वाह वाह माना दृष्टिकोण को बदलो। हर बात को देखने का जो नजरिया है, दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को बदलो तो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड होंगी, तो पॉजिटिव दृष्टिकोण होगा। ये है दृष्टि की वाह वाह। बाबा क्या देखता है? पिछली बार भी जब बाबा ने कहा कि बाबा दीपराज हर दीपक का चेहरा ऐसा चमकता हुआ देख रहा है। दीपराज हर बच्चे के चेहरे में दीपक की तरह उसको चमकते हुए देख रहा है, यानी कितना ये तेजस्वी बच्चा है। तो बाबा हमारी कमजोरी को नहीं देखता है, हमारे अंदर की जो तेजस्विता है उसको बाबा देख रहा है, और उसको देखकर कहता है बाबा कि अगर ये स्थिति जो यहाँ है, यहाँ बाबा के घर में जब आते हैं तो हमारी मनस्थिति कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। यहाँ किसी का भी व्यर्थ चलता है, किसी का भी नेगेटिव चलता है, तो यहाँ जो स्थिति है जिस कारण से आपका चेहरा चमक रहा है, उस स्वरूप को बाबा देख कर कहते हैं वाह मेरे एक एक दीपक बच्चे वाह। कितना बाबा कहता है, यानी ये दृष्टिकोण बनाओ, पॉजिटिव दृष्टिकोण जो यहाँ है वो दृष्टिकोण को अपना करके चलना। यहाँ से जब जाओ तो उसी लक्ष्य को लेकर के जाना कि अब मुझे हर दृश्य को देखते हुए वाह वाह के रूप में देखना है, हाय हाय के रूप में नहीं देखना है। हाय क्या हो गया, हाय ऐसा हो गया, हाय वैसा हो गया, ये स्वरूप में नहीं देखना है, वाह वाह के रूप में देखना है। मनोवृत्ति वैसी हमारी बन जाए वाह वाह के रूप में। और फिर जब बाबा कहते हैं कि हर बच्चा मेरा वाह वाह है, इसका भाव क्या है? और चौथा भाव बाबा का यही है कि जैसे कहा कि कोई माता पिता या टीचर आशीर्वाद देते हैं तो यही कहते हैं कि बच्चे माता पिता और टीचर का नाम बाला करना। जिसके ऊपर माता पिता को, टीचर को गर्व हो और कहे वाह बच्चे वाह। बाबा ने यहाँ जो वाह बच्चे वाह कहा वो तो उमंग उत्साह भरने के लिए कहा, ताकि वो फोर्स हमें भरे, ताकि हम जाकर के उसी स्वरूप में, उसी उमंग उत्साह के साथ एग्जामिनेशन हॉल में उस कॉन्फिडेंस के साथ जाए। तो वाह वाह का मतलब उमंग उत्साह दिलाना। तो हमारे शब्द भी वाह वाह हो, यानी हर आत्मा, कोई आत्मा कैसी भी तनाव वाली हो, डिप्रेशन वाली हो, कोई उदास हो, निराश हो, ऐसी जो भी आत्माएं आपके सामने आए उसके अंदर उमंग उत्साह का बल भरना, तो वाह वाह बनना है कि उसके। तो यह बोल की वाह वाह, तो मनस्थिति नहीं, दृष्टि नहीं, वृत्ति नहीं, लेकिन हमारे हर शब्द भी क्या हो? वाह वाह के शब्द हो। यानी दूसरों के अंदर जो अगर ढीले हो गए ब्राह्मण परिवार में भी, तो उसके अंदर भी वाह वाह भरना, यानी उसके अंदर भी उमंग उत्साह के बोल भरना। ये है शब्दों की, मुख की, वाणी की वाह वाह। और साथ साथ जब फिर ऐसा कोई कर्म करेंगे, हर पेपर में पास होते जाएंगे, तो जिसके ऊपर भगवान को भी आपके ऊपर गर्व हो और उस समय भगवान कहे वाह बच्चे वाह, ये भगवान भी सुनना चाहता है। ये सुनना चाहता है अभी भगवान भी कि अब सब कुछ पढ़ा दिया, अब कुछ भी बाकी नहीं है पढ़ाने का, लेकिन अब प्रैक्टिकल करने का समय आया है। तो जब प्रैक्टिकल करने का समय आया है और उस समय जब भगवान इतना उमंग उत्साह वाह वाह भर करके भेज रहा है, और फिर वहां जाने के बाद परीक्षा आई और फेल हो गए, तो बाबा कहेगा वाह बच्चे वाह? कहेगा? कह पाएगा बाबा भी?
इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे ऐसा कर्म करो जिसके लिए भगवान को भी गर्व हो। वाह मेरे बच्चे वाह। उसके लिए बाबा हाथ उठवाता है, उसके लिए बाबा हाथ उठवाता है। वाह बच्चे वाह हो ना, वाह बच्चे वाह हो ना, कि नहीं हो, है ना। तो अभी बाबा के सामने उठाने के समय बहुत सोच समझ के उठाना कि मुझे जाकर के ऐसा कर्म करना है जिसके लिए भगवान भी मुझ पर गर्व महसूस करे और गर्व का अनुभव करे और दुनिया को दिखाए कि देखो ये मेरे बच्चे हैं। ऐसी प्रत्यक्षता के निमित्त बनना, ऐसी प्रत्यक्षता के निमित्त जो बनता है वही वाह वाह है। जो प्रत्यक्षता के निमित्त बनने का भाग्य, इसीलिए बाबा कहता है कि मेरा हर बच्चा प्रत्यक्षता का एक हिस्सेदार है। ये नहीं कि सिर्फ दादियां बाबा की प्रत्यक्षता करेंगे, ये नहीं कि जो सेंटर के इंचार्ज बहने हैं वही बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे, लेकिन बाबा का हर बच्चा प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगा, तभी वो भाग्य के अधिकारी बन जाता है। तो प्रत्यक्षता के निमित्त बनना, कैसे निमित्त बनेंगे? तो ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ, ऐसा श्रेष्ठ जीवन हो, ऐसा श्रेष्ठ चरित्र हो जिसको देख करके कलयुग की दुनिया में भी अगर ऐसा श्रेष्ठ चरित्रवान है, ऐसा श्रेष्ठ जीवन है, ऐसा श्रेष्ठ कर्म है, तो भगवान को भी नाज होगा। तब भगवान कहेगा वाह बच्चे वाह, तूने तो मेरा नाम बाला कर दिया। भगवान का नाक ऊंचा कर दो, जो गर्व से वो भी महसूस करे और सारी दुनिया के सामने कहे ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं। कितना गर्व महसूस करेगा बाबा जब उन बच्चों को देखेगा तब। तो हर एक बच्चा प्रत्यक्षता के निमित्त है, अपनी जीवन के द्वारा बाबा का प्रत्यक्षता करना है। खाली ज्ञान सुना के प्रत्यक्षता नहीं होती है, क्योंकि आज दुनिया के अंदर अच्छी अच्छी बातें बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन अब जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अब दुनिया भी प्रैक्टिकल देखना चाहती है कि जो आप सुना रहे हो, जो आप बोल रहे हैं, वो ही आपका जीवन है, वही आपका कर्म है। और अगर वह कर्म न हो तो कौन मानेगा कि ये भगवान के बच्चे हैं, भगवान उनको पढ़ा रहे हैं। तो हर बच्चे जो प्रत्यक्षता के निमित्त बनता है अपने जीवन से, कर्म से, चरित्र से, वो प्रत्यक्षता के निमित्त बनता है। तो खाली थोड़ी आत्माएं निमित्त बनती है, ऐसी नहीं है। हर एक, चाहे कोई गांव में हो, गांव में भी उस गांव वालों के सामने भी आप भगवान की प्रत्यक्षता के निमित्त बनते हो। शहर में है, एक सोसाइटी में है, जहां भी है, आप एक भगवान की प्रत्यक्षता के निमित्त है। और जो प्रत्यक्षता करने के लिए निमित्त बनता है, निमित्त बनने का भाग्य बहुत ऊंचा है। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी तक कोई सीट भरी नहीं है, क्योंकि ये अंतिम समय की बात है कि जब वो पर्दा उठाएगा और उस समय जो अपनी जीवन से भगवान की प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे, तब दुनिया भी कहेगी वाह भगवान के बच्चे वाह। दुनिया भी कहेगी वाह, यही भगवान के बच्चे हो सकते हैं। तो एक वाह वाह शब्द का कितना गहराई है। कभी हमने मुरली को उस रीति से देखा, सुना, या यही सोचते बाबा तो हर बार बस वाह वाह के गीत ही पक्का करा रहा है। लेकिन वाह वाह का गीत मैंने कितना पक्का किया, उसमें से मैंने इंस्पिरेशन कितना लिया अपने जीवन और अपने कर्म के लिए। मैंने इंस्पिरेशन लिया, और इसीलिए बाबा जब देखता है कि अभी तक बच्चे वाह वाह बने नहीं हैं, हर दृश्य में वाह वाह देखते नहीं हैं, मनस्थिति वाह वाह है ही नहीं, तो बाबा क्या कहेगा? बच्चे फेल हो जाएंगे, ऐसी स्थिति लेकर के जाएंगे। तो इसलिए बाबा फोर्स भरता है ताकि उस फोर्स से भी आप कर पाओ। लेकिन उसमें विघ्न रूप क्या बनता है? बाबा ने तो इतना फोर्स भरा यहां से, लेकिन फिर विघ्न रूप क्या बनते हैं? अपने ही पुराने कमी कमजोरी वाले स्वभाव संस्कार, जिसको अभी तक जीता नहीं है, और इसीलिए वो कमी कमजोरी ही खुद का पेपर बन करके सामने आते हैं। तो चोर कहीं बाहर नहीं, अंदर बैठा हुआ है। चोर कहाँ है? अपने ही स्वभाव संस्कार हमें लूट रहा है, हमारी शक्ति को क्षीण कर रहा है, हमें अंदर से कमजोर कर रहा है। जो इतना फोर्स भरने के बाद भी, आज दादी जी कहते हैं सोडा वाटर हो जाते ना, मना खारा पानी,
सोडा में उभरा आता है एकदम, और फिर देखो तो क्या हो जाता है, खारा पानी हो जाता है। सारी गैस इसकी निकल जाती है और फिर वो पानी टेस्ट करो तो कैसा लगता है, खारा पानी। आज बाबा ने देखो वही बात हमें मुरली में समझाने का प्रयत्न किया। ए बच्चे, यहाँ से अपने अंदर बल भर के जा रहे हो, लेकिन ऐसा वाह वाह कर्म करना है जो दुनिया भी कहे वाह वाह, भगवान भी कहे वाह वाह, और उस समय महसूस होगा कि वाह मेरा भाग्य कितना ऊंचा है। जैसे बाबा ने कहा ना, कई आत्माओं का आज वरदान में था। वरदान में क्या था, किसी किसी आत्माओं को ये सौभाग्य है कि उनका संबंध संपर्क महान आत्माओं के साथ जुड़ा हुआ है। आज कहा ना बाबा ने मुरली के अंदर, और वरदान में भी, वरदान और स्लोगन में भी कहा कि उसका रिजल्ट क्या, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन एकदम, रूहानियत। जहां सेटिस्फैक्शन होंगी तो रूहानियत की खुशबू चारों ओर फैलेगी। तो वो आत्म संतुष्टि कब होंगी कि वाह मेरा भाग्य, वाह ये आत्म संतुष्टि अंदर से कब होंगी? तो वाह वाह जब खुद बोलते हैं कि वाह मेरा भाग्य, वाह का मतलब है आत्म संतुष्टि, और आत्म संतुष्टि का भाव है कि वो रूहानियत की खुशबू चारों ओर फैलना। जिसके अंदर संतुष्टि हो और वो खुशबू चारों ओर फैले नहीं, ऐसा कभी हो सकता है? तो आत्म संतुष्टि की लहर तो अपने आप चारों ओर फैलने लगती है ना। ये है स्वयं के भाग्य पर वाह वाह महसूस करना, इतनी आत्म संतुष्टि अंदर से हो, है ना। तो इसीलिए शब्द एक है, लेकिन कितने एंगल से बाबा ने कहा है, कितने रूप से बाबा ने कहा है, किस तरह आशीर्वाद देते हुए ये मास्टर की आपके हाथ में पकड़ा रहा है। लेकिन यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि लक्ष्य नहीं, तो मिलन मना लिया, खुशी हो गई, बहुत अच्छी मुरली चली, बाबा ने वाह वाह का गीत पक्का कराया, और फिर वहां जाने के बाद वो वाह वाह ही भूल जाते। वो चाबी रास्ते में कहीं गिर गई, इसलिए वो स्थिति क्या हो गई, सोडा वाटर हो गई, खारा पानी बन गया, जिसका न टेस्ट है, न उसका आनंद है, न वो दूसरों के अंदर भी उमंग उत्साह भर सकता है। और वो ऐसा लटका हुआ चेहरा होगा निराशा उदासी का, जिसको देख करके लोग भी कहेंगे क्या, ये वाह वाह भगवान के बच्चे, ये वाह वाह भगवान के बच्चे। थोड़ा दिन तो बड़ा गीत गाया, वाह 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 वाह, और फिर क्या हो गया? वो भी हंसी उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे? कि दूसरों की परिस्थिति के लिए तो कह रहा था वाह वाह समझो, अकल्याण में कल्याण को देखो, बुराई में अच्छाई को देखो, और जब खुद के सामने परिस्थिति आई तो इतना व्यर्थ सोचने लगा, इतना व्यर्थ संकल्प चलाने लगा। तो जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो क्या हम वाह वाह बच्चे हैं, भगवान के वाह वाह बच्चे हैं? और उस समय भगवान कहता होगा हमें वाह बच्चे वाह, कहता होगा हमें? महसूस होता है? नहीं होता है ना। इसीलिए हमेशा ये स्थिति हमारी बनी रहे, चाहे कैसी भी बातें आए, पहाड़ जैसी बातें। अभी तो बाबा कहते हैं पहाड़ टूटने वाले, चारों ओर से पेपर आने वाले। कितनी बार कहा हुआ है कि चारों ओर से पेपर आएगा, पहाड़ जैसी बातें आएगी। अगर वाह वाह होंगे माना लाइटनेस, वाह वाह का मतलब है लाइटनेस, हल्के रहो। जब व्यक्ति खुशी में होता है, हल्का होता है, तो उसके अंदर से गीत गाता है, हल्केपन में आकर के गुनगुनाता है, गीत गाता है। तो हमें भी बाबा ने ये जो गीत सिखाया है, यानी हमेशा ये गीत गाते हुए लाइटनेस के अंदर रहो, हल्के रहो। कोई बोझ लेकर के वाह वाह का गीत नहीं गा सकता है, टेंशन में आकर के वाह वाह का गीत नहीं गा सकता है। तो वाह वाह माना टेंशन से मुक्त रहो, व्यर्थ से मुक्त रहो, हल्के रहो और सदा उड़ते रहो। ये है वाह वाह, है ना। अगर हम टेंशन में आ गए तो वाह वाह है? वाह वाह है? नहीं है। तो बाबा का एक ही शब्द, इसलिए कहा कि ये मास्टर की मिल रही है, ये मास्टर की को कभी गायब नहीं करना, क्योंकि ये हमें बहुत सी बातों के लिए
प्रेरित करेगा और ऐसा इंस्पिरेशन देगा कि जो कभी भी हमारा उमंग उत्साह पुरुषार्थ में कभी कम न हो। ये बाबा हम बच्चों से अभी चाहते हैं। और जब इस तरीके से हम अपने पुरुषार्थ को अपनाएंगे, खाली ये एक ही पुरुषार्थ को अपना ले, वाह वाह मुझे रोज संकल्प सुबह में कर ले, मुझे आज सारा दिन वाह वाह बनना है, यानी मुझे अपने हर कर्म श्रेष्ठ करने हैं, हर दृश्य को श्रेष्ठ देखना है, मनस्थिति को वाह वाह रखना है, कर्म को ऐसा बनाना है, चरित्र को ऐसा बनाना है, कोई भी कमी कमजोरी मेरे सामने आ न सके। तो कमी कमजोरी उभरती कब है? जब फ्री होते हैं। अगर उमंग उत्साह में रहो तो कमी कमजोरी आपका रास्ता रोकने का प्रयास भी नहीं कर सकती है। तो सदा उमंग उत्साह में रहो। ये है वाह बच्चे वाह, इसका नाम है वाह बच्चे वाह। जैसे दुनिया में भी कोई बच्चे बहुत अच्छा खेल करता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, बहुत अच्छा, तो ये शाबाशी के शब्द है। तो बाबा हम बच्चों को भी पहले से शाबाशी देता है ताकि हमारे अंदर वो शक्ति रहे, ताकि उस अनुसार हमारा परफॉर्मेंस हर परिस्थिति के अंदर, हर पेपर के अंदर, हर विघ्न के समय हमारा परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग कि कोई भी चीज हमें नीचे न उतार सके, ऐसा हमारा परफॉर्मेंस। कई लोग कहते हैं लेकिन हमारा पार्ट ही ऐसा है ना, हमें भी अगर आपकी तरह अच्छा पार्ट मिलता था तो हम भी आउटस्टैंडिंग हो जाते थे, है ना। परीक्षाएं हर एक के सामने है, ये मत समझना कि कोई स्टेज पर आ जाता तो उसके सामने परीक्षा नहीं आती है, नहीं, परीक्षा हर एक के सामने है ही है। जैसे दुनिया के अंदर भी ड्रामा के अंदर अगर एक व्यक्ति को राजा का पार्ट मिलता है, एक व्यक्ति को भिखारी का पार्ट मिलता है, तो ये नहीं कि वो हीरो है इसलिए उसको राजा का पार्ट मिला, कभी कभी हीरो को भिखारी का पार्ट भी मिलता है ना। लेकिन वो भिखारी के पार्ट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस देता है कि उसके ऊपर उसको अवार्ड मिल जाता है, अवार्ड मिलता है। राजा के पात्र पर अवार्ड नहीं मिलता है, लेकिन भिखारी के पात्र पर वो अवार्ड लेकर के चला जाता है। ये वाह वाह, ये है वाह। तो कोई भी पार्ट आपको मिला हो, लेकिन उस पार्ट के अंदर आपके द्वारा भगवान की प्रत्यक्षता हो, यही तो आपको अवार्ड दिलाने वाला वाह वाह का पार्ट है। तो बाबा जब कहता है वाह वाह, माना बच्चे अवार्ड लेने वाला परफॉर्मेंस होना चाहिए तुम्हारा, ये है वाह वाह का मतलब। अवार्ड लेने वाला परफॉर्मेंस होना चाहिए। अगर अवार्ड लेने वाला परफॉर्मेंस ही न हो तो कोई भी पार्ट आपको मिलेगा, आप फेल है उसमें। अवार्ड लेने वाला परफॉर्मेंस ही नहीं है। इसलिए कहा कि राजा का पात्र या भिखारी का पात्र महत्व का नहीं है, लेकिन वो पात्र को कितना बहुखूबी से हमने निभाया, ये महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर उसको अवार्ड मिलता है। ऐसा हमारा रोल होना चाहिए। तो ये मत समझो कि हमको भी अगर ऐसा पार्ट मिलता था तब तो हम भी अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते थे या आपसे भी अच्छा करके दिखाते थे। नहीं, आपको जो मिला है वही बहुत सुंदर है, शायद वही आपके लिए अवार्ड प्राप्त करने वाला पात्र है। लो ना, आप जो भी पात्र मिले, अगर अच्छा पात्र मिले तो मैं अच्छा बजाऊं। अच्छा पात्र आज की दुनिया में कोई है ही नहीं। बड़ों के सामने बड़ी बड़ी बातें हैं प्रॉब्लम के रूप में, वो आपके सामने डिस्कस नहीं करते। हाँ, ये मत समझो कि दादियों के सामने कोई बातें नहीं आती है, आपके सामने ही बातें आती है। दादियों के सामने भी बातें आती है, आपके सामने भी बातें आती है। दादियों के सामने दादियों की लेवल की बातें आती है, आपके सामने आपके लेवल की बातें आती है। बातें हर एक के सामने आती है। हाँ, दीदी हो, दादा हो, दादी हो, कोई भी हो, है ना, हर एक के सामने पेपर उतने ही है। बाबा ब्रह्मा बाबा हमेशा इसलिए कहते थे कि बच्चे, हर पेपर पहले तो मेरे पास आता है, फिर तुम डब्बों के पास जाता है। पहले तो मैं इंजन हूँ, इंजन तो बाबा है ना, तो इंजन को तो सब प्रकार का पेपर पास करना पड़ता है। तो ब्रह्मा बाबा ने तो हमारे से डबल पेपर पास किया। ढाल बन के जो खड़े थे, जो साइड से निकल गए, वही शायद हमारे पास तो आते हैं, लेकिन इंजन के पास तो सारे पेपर आए। डब्बों के पास तो पीछे जो बचे कुचे होंगे वही पेपर आते हैं ना। अगर वो इंजन बन करके सारे पेपरों को झेलते हुए भी वाह वाह बन जाता है, तो हम बच्चे क्यों नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं।
बस कदम पर कदम रख करके चलो, यही वाह वाह बनने की विधि है और यही बाबा वाह वाह बनने की प्रेरणा हमें दे रहा है। तो बनेंगे वाह वाह। हाँ, वाह वाह का मतलब समझा? हमारे पास कई लोग आते हैं, बस बाबा तो हर मुरली में भी वाह वाह ही कह रहा है, वाह वाह ही कह रहा है, वाह वाह। अरे वाह वाह का मतलब तो समझो ना, कितना गहरा है। ये तो मास्टर की दे रहा है, समझने वाला समझ जाता है, ना समझा वो हम तो नहीं बोलेंगे, है ना, हम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अपने आप को देखना है कि हम कितने समझदार हुए, हाँ, या ना समझे ही रहे। तो इसीलिए समझदार बन जाओ। बाबा आशीर्वाद भी दे रहा है, बाबा प्रेरणा भी दे रहा है, और बाबा क्या देखना चाहता है हम में वो भी हमें इशारा दे रहा है। और उसके साथ साथ कैसा बनते जाना है समय अनुसार, हर पेपर को पास करने की विधि क्या है, ये मास्टर की हमें पकड़ा रहा है। पकड़ लिया कि छूट जाएगी, यहाँ से उठे झाड़ दिया, उसमें चाबी भी गुम हो जाती है। कईयों की उठते हैं ना तो चाबी गुम हो जाती है, फिर अनाउंसमेंट होती रहती है, एक चाबी गुम हुई है, एक चाबी गुम हुई है। हाँ, तो ये मास्टर की को गुम तो नहीं करेंगे ना, पकड़ के रखेंगे ना, अप्लाई करेंगे, फिर खोलना भी आना चाहिए उससे, हर ताला खोलना आना चाहिए। जब मास्टर की है तो उसमें हर ताला खोलने की क्षमता है, तभी बाबा ये मास्टर की पकड़ा रहे हैं, ताकि हर ताला खोल सको। कोई भी प्रॉब्लम आया आपके सामने या किसी के सामने भी, तो उसको खोलने की मास्टर की आपके पास है। बस ये मास्टर की से उसको खोलने का तरीका ये भी सीख लेना, ताकि खोल सको और खोल करके क्या पार हो जाओ। जो दरवाजा खुलता है ना, खोल दिया तो खुल जा सिम सिम, और खुल जा सिम सिम तो क्या होता है, एक नई दुनिया के अंदर प्रवेश करते हैं, एक नवीनता का अनुभव करते हैं, एक नया अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना? तो वाह वाह बच्चे वाह वाह है, हाँ, वाह बच्चे वाह है ना बाबा के, जिसके ऊपर भगवान भी नाज कर सके, जिसके ऊपर भगवान भी गर्व कर सके, ऐसे वाह वाह बच्चे हैं। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।